फ़लस्तीन के असली हक़दार कौन और इसराइल की हक़ीक़त। मुरत्तब मोहम्मद हाशिम कासमी बस्तूई। फ़लस्तीन मुल्क शाम के मग़रबी जनूबी हिस्से को कहा जाता है। ये बर-आज़म एशिया के मग़रिब में बहर अबियज़ मुतवस्सत के साहिल पर वाक़ है। इसकी हैसियत बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म अफ़्रीका के दरमियान ज़रिया रतबत की है। इसकी ख़ुसूसियत ये भी है कि ये यूरोप से भी करीब है। इसके शुमाल में लुबनान, शुमाल मशरक़ में सैरी, मशरक़ में उर्दन और जनूब में मिस्र वाक़ है। इसकी मुतारफ़ सरहदों के हवाले से इसका कुल रक़बा 27,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ की आब-व हवा मुतदिल है और बहर अबियज़ मुतवस्सत का सारा ख़ित्ता ही मुतअद्दिल आब-व हवा वाला शुमार किया जाता है। सरज़मीन फ़लस्तीन की अज़मत। सरज़मीन फ़लस्तीन दुनिया के क़दीम तरीन तहज़ीबी इलाक़ों में से एक है। जदीदतरीन दरियाफ़्त के मुताबिक 9000 साल क़ब्ल मसीह इस्तिहकाम व ज़राअत की ज़िंदगी की तरफ सबसे पहले इंसान ने यहीं अपनी मंजिल तय की थी। उसी की गोद में दुनिया का क़दीम तरीन शहर अरीहा मारज़ वजूद में आया था, यानी 8000 साल क़ब्ल मसीह। हनूज़ अर्ज़ फ़लस्तीन मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का गहवारा है। फ़लस्तीन की हर मुसलमान के दिल में बड़ी अज़मत है। कुरान करीम के निस्बती की रोज़ा ये मुक़द्दस और मुबारक सरज़मीन है। यहीं मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा वाक़ है, जो मज़हब इस्लाम में 3 बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसको अरज़ इसरा व मिराज होने का शरफ़ हासिल है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक हुज़ूर को शब मिराज में पहले यहीं का सफ़र कराया गया था। ये उन तमाम नबी की ज़मीन है जिनका तज़किरा मुबारक कुरान पाक में वारिद हुआ है। इस्लामी नुक्ता नज़र के एतबार से ये हिशर व नशर की ज़मीन भी है। उसको इस्लाम के असली घर होने की हैसियत थी और रहेगी। यहाँ सवाब और उजरालही की उम्मीद में क़ियाम करने वाले को मुजाहिद फ़ी सबील अल्लाह का सवाब मिलेगा। नीज़ ये क़ियामत तक मंसूर व फ़तहमंद और हक़ पर जमी रहने वाली जमात का मरकज़ रहेगा। फ़लस्तीन यहूद व नसारी के नज़दीक। फ़लस्तीन की सरज़मीन यहूद व नसारी के यहाँ भी मुक़द्दस है। यहूदी इसको अपनी अरज़ मऊदा मानते हैं, यानी ऐसी ज़मीन जिसे उन्हें खुदा की तरफ से दिए जाने का वदा किया गया है। लिहाजा उनके नज़दीक ये उनकी तारीफ़ का महवर और उनके नबी की ख़ाबगाह है। शहर क़दस वफ़ील में इनके मुक़द्दसात का मरकज़ भी है, जबकि ईसाइयों के नज़दीक ये उनके मज़हब के वजूद की जा है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत यहीं हुई थी। यहीं उन्होंने अपने दावती अमल को अंजाम दिया। यहीं ईसाइयों के मजहबी मराकिज़ हैं, बिलखुसूस शहर क़दस बीत अल-लहम और नासिरा में। फ़लस्तीन सच्चे जानशीं। मुसलमानों का ईमान है कि दाऊद व सलीमान और अनबियाए बनी इसराइल और उनके सलाह के असल वारिस और सच्चे जानशीं वही हैं, क्योंकि बनी इसराइल के अनबी व सालहीन ने यहाँ तौहीद की बुनियाद पर ही हुकूमत की थी, और चूँकि मुसलमान ही उस वक्त इल्म बरदार तौहीद हैं और रह नबी के सच्चे राह हैं, और यहूदी राह रासत से भटके हुए हैं, अपनी किताबों में उन्होंने तहरीफ की है, अपने नबी के वो कातिल हैं और अल्लाह के ग़ज़ब व गज़ब का महल हैं। इसलिए मुसलमानों का ये बरहक़ अक़ीदा है कि इस ज़मीन के वही मालिक व वारिस हो सकते हैं और हैं। फ़लस्तीन और शहर क़दस के साथ यहूद वंसारी का रवैया। फ़लस्तीन बिलखुसूस शहर क़दस में अपने इक़्तिदार के दौरान यहूद वंसारी का रवैया दूसरे मज़ाहिब के साथ मंदाना बल्कि दुश्मनाना और परअमन बक़ाए बाहम की रूह से मुतसादिम रहा। दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के सफ़ाया की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमानों का रवैया रवादाराना और बक़ाए बाहम के जज्बे से भरा पड़ा रहा। दूसरों के हुकूक़ की पासदारी और उसकी मुकम्मल हिफाजत की गई। फ़लस्तीन में बसने वाली क़दीम तरीन कौम। फ़लस्तीन में बसने वाली क़दीम तरीन कौम कुननी थी, जिसने उसको अपने रंग में रंग दिया और वहाँ अपनी ख़ास छाप और पहचान छोड़ी। कनानी तक़रीबन 4500 साल क़ब्ल जज़ीरा अल अरब से यहाँ आबसे थे। अनही की वजह से फ़लस्तीन को सरज़मीन कनान से जाना जाने लगा। फ़लस्तीन के मौजूदा फ़लस्तीनी अभी कनानियों की औलाद हैं या उन लोगों की औलाद हैं जिनका कनानियों से अख़तलात हुआ और उनसे रिश्ता अज़दवज में मुंसलिक हुए। ये बहर मुतवस्सत के मशरक़ी ख़ित्ते और अरबी कबीलों के लोग थे। हालांकि फ़लस्तीन पर मुख्तलिफ़ कौमों ने हुकूमत की, लेकिन वहाँ के असल बाशिंदे वहाँ बल्ला इंक़िता आबादर है। अभी बाशिंदों की अक्सरियत हक़ाए गोश इस्लाम हुई और इस्लाम की आमद के साथ उनकी ज़बान अरबी ज़बान बन गई। 15 दो चश्मी है बराबर 636 हमज़ा में इस्लामी फ़तह के वक्त से अब तक तारीख़ के अक्सर और तवील तरीन दूर में फ़लस्तीन की इस्लामी शनाख्त बल्ला तौक़फ़ कायम और वाज़ेह रही। 1948 हमज़ा में सहीवनी कब्ज़े के बाद फ़लस्तीन के किसी हिस्से से ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों को जला वतन ख़ानमा बर्बाद कर दिए जाने से मज़कूरा सच्चाई में कोई फ़र्क वाक़ नहीं होता। यहूदियों के बेबुनियाद दावे। सरज़मीन फ़लस्तीन पर अरब मुसलमानों के हक़ के सामने उस पर यहूदियों के हक़ के दावे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, इसलिए कि यहूदियों की रियासत के क़ियाम से 1500 बरस पहले मुसलमानों ने इस सरज़मीन को आबाद किया था। इस पूरी मुद्दत में यहाँ उनकी मौजूदगी को तसलसल हासिल रहा।
फ़लस्तीन पर यहूदियों के बड़े बोल की हकीकत सिर्फ ये है कि इन्होंने यहाँ के कुछ हिस्से पर हुकूमत की थी, सारे फ़लस्तीन पर उनका इक़्तिदार कभी कायम ना हो सका। यहाँ उनकी हुकूमत की मुद्दत 1000 से 586 क़ब्ल मसीह में सिर्फ 4 सदी पर मुहित रही। फिर उनके इक़्तिदार की बिसात लपट गई, जैसे दगर अक़वाम यानी आशूरियों, फ़ारसीव, फ़राहना, यूनानीव और रूमियों के इक़्तिदार का अपने अपने वक्त पर सुन्नत अल्लाह के मुताबिक ख़ातिमा होता रहा। जबकि फ़लस्तीनी यहीं आबादर है, अपनी खाक से उनका रिश्ता कभी भी मुनक़ते नहीं हुआ। फ़लस्तीन पर इस्लामी इक़्तिदार 1200 साल तक कायम रहा, यानी 636 हमज़ा से 1917 हमज़ा तक, जिसमें सिर्फ 90 साल के सलीबी दूर का इस्तिस्ना किया जा सकता है। यहूदियों का फ़लस्तीन से 1800 बरस तक कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, यानी यहाँ सियासी, तहज़ीबी और क़ियादती एतबार से उनकी किसी मौजूदगी का कोई रिकॉर्ड तारीख़ के किसी सफ़हे में मौजूद नहीं। उनकी मजहबी तालीमात का भी यहाँ कोई निशान दूर दूर तक नहीं मिलता। मौजूदा यहूदियों में से 80% यहूदी खुद यहूदियों की तहक़ीक़ात के मुताबिक तारीख़ी तौर पर फ़लस्तीन से कोई रिश्ता नहीं रखते, नीज़ कौमी एतबार से बनी इसराइल से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। आज के यहूदियों की भारी अक्सरियत अशकनाज़ यहूदियों से ताल्लुक़ रखती है, जो कदीम तारी तुर्की नस्ल के कबीलों से इबारत थीं, जिनकी बूद व बाश शुमाली कौकाज़ के इलाक़े में थी। ये कबीले 8वीं सदी ईस्वी में यहूदियत में दाखिल हुए, लिहाजा अगर यहूदियों की कहीं वापसी वतनी तौर पर ज़रूरी है और ये हक़ उन्हें मिलना चाहिए, तो इन्हें जनूबी रूस को लूटने का हक़ मिलना चाहिए, ना कि अर्ज़ फ़लस्तीन व कनान की तरफ। फिर ये कि फ़लस्तीन से यहूदियों के ताल्लुक़ और उसकी मिट्टी से उनकी वाबस्तगी का दावा इस सच्चाई के सामने नहीं ठहरता कि बनी इसराइल की अक्सरियत ने अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ रवानगी के ताल्लुक़ से मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया था। नीज़ उनकी अक्सरियत ने उस वक्त बाबल से यहाँ आने को भी मुस्तरद कर दिया था, जब शहनशाह फ़ारिस पुरिश ने उनको ये पेशकश की थी। यहूदियों की दर दर की ठोकर और नाजायज़ रियासत असराल के क़याम का ऐलान। दर दर की ठोकर खाते रहने के बाद यहूदियों ने इस्लाम और मुसलमान दुश्मन मुख्तलिफ अलनज़रियात व अलमज़ाहिब कौमों और अफराद के ताआवुन से, जो उन्होंने यहूदियों ने अपनी तबई चालबाजी, मकारी, यारी और जोड़ तोड़ की भैया तक और मुजरिमाना सलाहियतों के ज़रिए हासिल की, किस तरह फ़लस्तीन में ज़बरदस्ती और जुल्म जबर व नाइंसाफ़ी के तारीख़ आलम के तमाम रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अपनी जगह बना ली और फिर 14 मई 1948 हमज़ा असराल के नाम से अपनी कासबाना रियासत कायम कर ली और बिलाखिर पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके असल मकीनों यानी फ़लस्तीनियों को अजनबी गरीब बलदियर बना दी और लाखों को देश निकाला देकर वहाँ रहने पर इसरार करने वालों पर किस तरह जुल्म का पहाड़ तोड़ने की राह हमवार की। इन हक़ाइक़ के तसलसल को मुख्तसरा जाने के लिए ज़ल की सतरें पढ़ना काफ़ी है। तवक्को है कि इससे मतन में ज़िक्र करदा तफसील का इख्तिसार कारी के ज़हन में आसानी से सिमट आएगा। यहूदियों की हट धर्मी और उनकी खाना बदूशित की तारीख़ी दास्तान। हालांकि यहूद व नसारी में तारीख़ के अक्सर अदवार में बाहम न सिर्फ फ़िक्री बल्कि हर सतह पर तसादुम की कैफियत जारी रही, लेकिन मुसलमानों से चूँकि यहूदियों को देरीना पर ख़ाश रही थी, इसलिए सलीबी जंगों में यहूदियों ने खलकर ईसाइयों का साथ दिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ईसाइयों के शाना बशाना लड़ते रहे। लेकिन शीर इस्लाम हज़रत सलाहुद्दीन ऐवबी ने ईसाइयों, रूमियों और यहूदियों को अबरतनाक शिकस्त से दो चार किया और इन यहूदियों को भी अरब ममालिक से निकलना पड़ा और ये रूस, जर्मनी, हालैंड, इंग्लैंड और फ्रांस मुंतकिल हो गए। उनकी अक्सरियत ख़ुसूसन अमीर यहूदी बरतानिया में मुक़ीम हुए और वहाँ की इक़्तिसादियात, नाइटों, दैवकों की महलाती सियासत में दखील हुए, ताहम अवाम के गम वगसा की ताब न लाते हुए 1290 हमज़ा में बरतानिया बदर हुए। फ्रांस पहुँचे, वहाँ से 1306 हमज़ा में निकाले गए। बलजीम में जुमा हुए तो 1370 हमज़ा में चलता किए गए। इसके बाद इन्हें कहीं मुस्तकिल ठिकाना मैसर न आया। चुनंचा चेकोस्लोवाकिया से 1380 हमज़ा, हालैंड से 1494 हमज़ा, रूस से 1510 हमज़ा, इटली से 1540 हमज़ा और जर्मनी से भी 1551 हमज़ा में देश निकाला मिला। ये सदियों खाना बदोशों की तरह इधर उधर फिरते रहे, आखिर क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये खुद को दुनिया की अफजल तरीन कौम समझते थे, दीगर मुआशरों में जम होना इन्हें मंजूर ना था। सहीवनी तंजीम के क़याम की नापाक कोशिश। यहूद मुसलमानों के तो अज़ली दुश्मन थे और चूँकि इस दूर में अरब एक तरक्की याफ्ता, बहादुर और फातह कौम थे, इसलिए उनके खौफ से कोई भी मुल्क इन्हें सकते नहीं देता था। लेकिन यूँ ही मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ, यहूदी बरतानिया, फ्रांस, रूस और अमेरिका में कदम जमाते गए।
सहीवनी तंजीम के क़याम का पहला कदम रूम और यरूशलम नामी किताब को करार दिया जाना चाहिए, जिसे एक यहूदी मुसन्निफ मूसा हेस ने 1862 हमज़ा में लिखा और उसमें भटकते यहूदियों को कौमियत का एहसास दिलाया, इन्हें मजतमा करने और दूसरी अक़वाम के साथ मिलजुल कर रहने की तरगीब दी। दूसरा कदम यकीना रूसी यहूदी मुसन्निफ लियुनसकर की किताब खुदकार निजात का है, जो 1882 हमज़ा में शाये हुई। इस रूसी यहूदी ने उसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अपनी भरपूर काविशों से 1884 हमज़ा में जर्मनी में यहूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, जिसमें अलग वतन के लिए मुतअद्दिद ज़ाबिते तरतीब दिए गए। इन ज़ाबितों में दूसरे मुआशरों में मिलजुल कर रहना, नई नस्ल को साइंसी तालीम और हुकूमतों में अच्छी असामियाँ हासिल करना और बाइज़्ज़त मकाम पैदा करने पर जोर दिया गया। इसका नफ़र के नतीजे में हर मुल्क, हर शहर जहाँ यहूदी आबाद थे, जमातें और लैंगें बनने लगीं। रूस में 1887 हमज़ा में सहीवन महबान पार्टी वजूद में आई। इसका तो पैगाम ही ये था कि यहूदी ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीन में आबाद हों, ताकि वहाँ मुस्तक़बिल में अपना वतन कायम किया जाए। इसके तकरीबन 9 बरस बाद 1896 हमज़ा में थियोडोर हर्ज़ल नामी यहूदी ने यहूदी रियासत के उन्वान से किताब लिखी, जिसे रूस, अमेरिका और यूरोप में इस कदर मकबूलियत हासिल हुई कि इसके कई एडिशन निकले और थियोडोर हर्ज़ल को अजीम रहनुमा और बड़े बड़े अलक़ाब से नवाजा गया। हकीकतन यही वो पहला शख्स था जिसने यहूदी रियासत का वाज़ेह खाका पेश किया और तमाम अवाक़िब व अवामिल पर तफसीला बहस की। जब थियोडोर हर्ज़ल को इंतहाई पज़ीराई मिली, तो उसने यहूदियों के बैनुल-अक़वामी कानूनशन के लिए राह हमवार की और बिलाखिर 1897 हमज़ा में स्विट्ज़रलैंड के शहर बासल में यहूदियों की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस के मुतअद्दिद इजलास हुए, जिसमें यहूदियों की एक बैनुल-अक़वामी तंजीम तश्कील दी गई, जिसका नाम यरूशलेम के नज़दीक एक पहाड़ी सहीवन के नाम पर सहीवनीत तजवीज़ किया गया। सहीवनीत के बानी थियोडोर हर्ज़ल ने इस तंजीम के लिए बहुत से प्रोटोकॉल भी बनाए। एक फ़नर कायम किया गया, जिसका निगरान यूरोप का बहुत बड़ा यहूदी बैंककार लॉर्ड रोथस्चाइल्ड मुकर्रर हुआ। चाइल्ड ने हर यहूदी पे अपनी आमदनी का 2% यहूदी बैंकों में जमा कराना लाजिम ठहराया। बैंकों ने सूद का चक्कर चलाया और इन चंद सालों में ही सहीवनीत का फंड अरबों में जा पहुंचा। इसराइली रियासत के क़याम की कोशिश। सहीवनीत को खतीर रकम मैसर आई तो उसे वतन ख़रीदने की सूझी, चुनूचा 1902 हमज़ा में हर्ज़ल की सरबराही में एक वफ़द सुल्तान अब्द अल हमीद से फ़लस्तीन में इसराइली रियासत कायम करने के लिए तुर्की पहुंचा, लेकिन सुल्तान ने उनकी हर बड़ी से बड़ी पेशकश को ठकरा दिया। ताहम ये फितना गिर आराम से नहीं बैठे। इन्होंने अरबों और तुर्कों को बाहम टकराने और बरतानिया से मदद का मनसूबे तैयार किया। पहली जंग अजीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन लारनस ने अरबों को झूठे वदों के ज़रिए बरतानिया की मदद पे आमादा कर लिया। एक यार यहूदी कीमसट डॉक्टर वेज़मीन ने अपनी बारूदी दरियाफ्त के बदले बरतानिया को ज़ेर एहसान किया, जिसके नतीजे में ऐलान बिलफूर मुरतब हुआ, जिसकी तौसीक़ फरवरी 1918 में फ़्रांस, मई 1918 में इटली और 1922 हमज़ा में अमेरिका ने कर दी। इस तरह गोया पूरी मग़रिबी दुनिया यहूद की पशत पनाह बन गई, और यही वो दूर है जब यहूदियों के एक खुफिया इजलास में बाकायदा करारदाद के ज़रिए ये तय पाया कि चूँकि ये दुनिया और इसकी हर शय खुदा की है और खुदा सिर्फ बनी इसराइल का है, इसलिए इस दुनिया में सिर्फ हमको हुक्मरानी का हक़ है। यहाँ ज़रा लम्हा भर के लिए ज़रूर रुकिए और सोचिए कि एक ऐसी खाना बेदोश कौम जिसका कोई मुल्क ही ना था, वो उस वक्त की मजबूत तरीन अक़वाम की मौजूदगी में दुनिया पे हुक्मरानी की करारदाद पास कर रही है। मज़ीद ये कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए चंद खुदकार स्कीमें भी बनाई गईं। मसलन आलमी बैंककारी पर मुकम्मल कंट्रोल, ज़राए नशर वाशात, सिहाफ़त पर कब्ज़ा, अपनी मर्ज़ी की ख़बरें देना और मनपसंद लिटरेचर की तशहीर, मज़ाहिब के बरअक्स ने तक़रीबी फ़िरक़ों की तश्कील, जिहाद को जंगल का कानून और इंसान दुश्मन जज्बे करार देना, कलीदी उर्दू पर फ़ाइज़ होना और सनत व तिजारत पे अपनी मुकम्मल इजारादारी। अमरीका और रूस का असराली रियासत की तस्लीम का ऐलान। अगरचे ये करारदादें 1901 हमज़ा और 1903 हमज़ा में तैयार हुईं, ताहम तकरीबन 15 साल बाद 1917 हमज़ा में मंजराम पर आएँ, जब रूस में सुर्ख़ इन्क़िलाब आया, जिसकी क़यादत लेनिन और टराइगी ने की, जो दोनों यहूदी थे। सिर्फ यही नहीं, कार्ल मार्क्स भी कट्टर यहूदी था और स्टालिन भी यहूद नवाज था। इन सब ने मिलकर कम्युनिज़म की आर्मी, जिस तरह रूसी मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आलमी बिसात पे यहूद व नसारी, रूस और उनके हवारी झूठ मुकरो फ़रेब और इंसानियत की तज़लील का खेल खेलते रहे, और बिलाखिर जनरल असेंबली में 14 मई 1948 को 6:11 पर अमरीकी नुमाइंदे मिस्टर आस्टन का नायब प्रोफेसर फ़िलिप परेशान हाल उठा और यहूदी रियासत इसराइल के क़याम को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसके फ़ौराबद रूस ने भी तस्लीम कर लिया और यूं फ़लस्तीन के क़लब में एक सफ़ेद झंडा उभरा, जिस पर 6 कोनों वाला नीला तारा बना हुआ था।
बेशक ये आलमी सहीवनीत की प्रोपेगेंडा मशीनरी का कारनामा था, जिसमें दुनिया के हर मुल्क, हर शहर में हर यहूदी मर्द वज़न यारीम, मकारीम और इंसानियत से बैद तरीन मकरू किरदार अदा किया, तभी तो इसराइल वजूद में आया। तक़सीम फ़लस्तीन का ऐलान। इसराइल का ये शजर ख़बीस साम्राज्यों की शह पर जब से लगा है तब से अब तक लाखों अरबों का खून पी चुका है। तरफा तमाशा ये कि यहूदी 1948 हमज़ा वाले इसराइल पर भी काने नहीं, बल्कि वो तो दुनिया पर हुक्मरानी के पहले मरहले के लिए अजीमतर इसराइल के मुजवज़ा खाका के मुताबिक सहराए सीना, नहर सोयज़ के दोनों किनारे बेशुमार पूरत सईद, काहिरा, खलीज सोयज़ और बहीरा अहमर का कुछ हिस्सा, शुमाली तजाज़, नजद, मदीना, कवैत, इराक़, उर्दन, शाम, लुबनान और तुर्की के जनूबी हिस्से को हरारत पर नीला तारा चमकाना चाहते हैं। खुद को महज़ब दुनिया की महज़ब अक़वाम कहलाने वालों ने फ़लस्तीन को तक़सीम करने और इसराइल कायम करने में जिस उजलत, घिटाई और बेइंसाफ़ी का मुज़ाहरा किया, यकीनन क़यामत तक ऐसी मिसाल मिलना नामुमकिन रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के फ़ैसले खुद उसके दस्तूर के मुताबिक इनका नफाज लाजिम नहीं आता, जबकि उस मखसूस फ़ैसले में तो हालत ये थी कि खुद इस इदारे के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई और अवाम से उनकी आज़ादी और ख़ुद अख्तियारी का हक़ छीन लिया गया। इस गैर मुनसिफाना फ़ैसले के मुताबिक फ़लस्तीनियों की अक्सरियत को नज़रअंदाज करके यहूदी अक़लियत को ज़मीन का 54% हिस्सा अता किया गया, जबकि उनके पास उस वक्त महज 5.6% ज़मीन थी और वो कल आबादी पर 31.1% थे। तक़सीम फ़लस्तीन के ऐलान के साथ ही जंग के शोले भड़क उठे। क़लील तादाद में खुद साख्ता जैश अल-नक़ाज़ और फ़लस्तीनी फ़ौज अल-जहाद लल-क़ुद्स ने पहले 6 माह बहुत कामयाबियाँ हासिल कीं और अरब ममालिक की तरफ से दिए गए नाक़िस असलहे के बावजूद 82% रक़बा बचा लिया। सिर्फ मिस्र की जमात अल-अख़वान अल-मुस्लिमून ने ही फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन कोशिश की। उनके रहनुमा मुर्शद हुस्न लबना ने अक्टूबर 1948 में हज़ारों जंगबाजों का दस्ता रवाना किया, इनमें से गिनती के मुजाहिदीन मिस्री हुकूमत की पाबंदियों से बचकर पहुँचे और मैदान जंग में इंतहाई बहादुरी से लड़े। सेक्युलर मिस्री हुकूमत ने लड़ाई के दौरान ही बहुत से मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया और इख़वान अल-मुस्लिमून पर सख्त पाबंदी लगा दी और 1948 हमज़ा में इसराइल के साथ जंग बंदी के शर्मनाक मुआहदे से चंद रोज़ पहले कायद इख़वान हुस्न लबना को शहीद कर दिया। फ़िरौनों की सरज़मीन में फ़रूनीत से निस्बत जोड़ने वालों से ना तब खैर की उम्मीद थी ना अब है। इसहाक़ तौर, फ़लस्तीन और क़िबला अव्वल की आज़ादी से रोज़ा दावत, नई दिल्ली, शुमारा 84, जल्द 55, नूर आलम खलयल अमीनी, फ़लस्तीन कशी सलाह अल-दीन के इंतज़ार में किताब के मुख्तलिफ़ हिस्सों से माख़ूज़। तब से लेकर आज तक फ़लस्तीनी अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें गलत ही किया है, हर एक को अपना मलक लेने और इस पर नाजायज़ कब्ज़े को हटाने का पूरा हक़ है। यही वहाँ की तनज़ीम हमास और दूसरी तनज़ीमें कर रहे हैं। आज फ़लस्तीन को दहशतगर्द कहने वालों की अक्सरियत इस हकीकत से नाबलद है जो बयान की गई है, या फिर वह इस्लाम दुश्मनी में इतने आगे निकल चुके हैं कि उन मुसलमानों का दफ़ाई हमला इन्हें दहशतगर्दी लगता है, किया अपने मलक को ज़ालिम व जाबर हुकूमत के नाजायज़ कब्ज़े से छुड़ाना दहशतगर्दी है? अगर है तो ऐसी अक़ल व समझ पर मातम के अलावा और किया जा सकता है? तअज्जुब इन मुर्दा ज़मैर मुस्लिम ममालिक पर है जो यहूद जैसी मुस्लिम दुश्मन कौम की तरफ से मुसलमानों पर होने वाला जुल्म व ज़्यादती को खिंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की ग़ैब से मदद फरमाएँ और उनके मलक को ज़ालिम व जाबर मुस्लिम दुश्मन यहूद के कब्ज़ा से आज़ाद करे।